दोस्तों नमस्कार। इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और आज जो रामलीला में मैं आपको बता दूं कि महारैली है, ये अरविंद केजरीवाल ने किया है। आइए सर से और बात करते हैं। काम ना हो दिल्ली में, जब तक देखिए चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देंगे तो काम होगा कैसे। एलजी सभी तो काम नहीं कर सकता ना। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार कैसे होएगी। एक तरफ एलजी है, एक तरफ सीएम है। अगर दोनों तरफ ही पावर सेक्टर बन जाएंगे, दोनों ही पावर सेक्टर बन जाएंगे तो टकराव होगा ना उनमें तो आपस में। भाई एक को तो फैसला लेने का, अगर आप चाहते हो कि एलजी को सुप्रीम बना दो तो आप विधानसभा खत्म कर दो, मत बनाओ भाई। विधानसभा को बिल्कुल डिसॉल्व कर दो। क्या जरूरत है विधानसभा रखने की। आप एलजी को सुप्रीम पावर बना दो। और अगर नहीं बना रहे, एलजी भी रखना चाह रहे हो और सीएम भी रखना चाह रहे हो, तो सीएम को तो देखो आपको पावर देनी पड़ेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पावर दी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करना पड़ेगा ना। आरोप भ्रष्टाचार के आम आदमी पार्टी के ऊपर भी है। अभी मैं आपको बता दूं, डीटीसी के अंदर में सीबीआई की रेड पर थी, कार्रवाई थी। और भी हॉस्पिटल का डिपो का ताज़ा मामला आ रहा है, जहाँ पर महिला मार्शल ने एक मामला दर्ज कराया है कि वहाँ पे छेड़छाड़ होती है, उनसे दोस्ती के लिए कहा जाता है और कई बार ड्यूटियों को लेकर के हेरा फेरी है। इस बारे में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन जाँच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इसमें ठोस तौर पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए डिपार्टमेंटली तो कुछ भी नहीं कह सकते, कौन किस आदमी के मन में कैसी क्या मनसा है डिपार्टमेंट में। अब यहाँ लोग खड़े हैं, किसके मन में कैसा क्या है वो एक अलग मैटर है। हमारी तो सरकार से बात हो रही है, अध्यादेश को लेकर ये रैली हुई है। जो दिल्ली तो केजरीवाल के अंडर में आती है ना, ट्रांसपोर्ट जो कारण जो विभाग परिवहन उस पर तो देखो डिपार्टमेंटली जो इंक्वायरी होगी वो सरकार देखेगी, अपने काम करेगी। वो तो भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है ना। लेकिन अभी प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ ना सर। वो डाला हुआ है उनका जेल में, अभी तक तो सरकार कुछ भी नहीं हुआ ना ऐसा कि उनको तो जेल में। आप ये तो देखो सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, 1 साल हो गया, कुछ हुआ प्रूफ अभी तक? कुछ अभी तक कोर्ट में कुछ उन्होंने प्रूफ करा हो तो बताइए आप। डीटीसी में जो महिला मार्शल आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है क्या? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट बने हैं, कानून है, सब कुछ है, वहाँ पर फैसला आएगा, उस चीज़ का फैसला वहीं होगा। हम तो हम तो नहीं कर सकते ना इस चीज़ का। लोग तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है ड्यूटी लगाने के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं, मनमाफी ड्यूटियाँ लगाई जाती है, जो तरफदारी करते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए हम इस चीज़ का पक्ष बिल्कुल नहीं करते। अगर कुछ गलत है तो गलत को सजा दी जाएगी। वो जब सामने आएगा, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है इस देश का, कानून से चलता है देश, ये वो देखेंगे उस चीज़ को। जो मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं, अगर वो सिद्ध नहीं हुआ फिर भी वो जेल में, ऐसा क्यों? यही तो तानाशाही है, इसी के खिलाफ तो हम यहाँ पर हैं सर, कि वो आरोप सिद्ध नहीं हो रहे फिर भी जेल में है। एक राजा का राज चल रहा है, संविधान का राज कहाँ है यहाँ पर? मोदी जी राजा हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं समझते, वो एक राजा समझते हैं अपने आप को। मैं तानाशाह हूँ, सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके खिलाफ अध्यादेश लिया है। वो चाहते हैं कि पूरी जो भारत की जो लोकतंत्र है वो मेरे हिसाब से चले। भाई संविधान किस लिए है फिर? अगर आपके हिसाब से चलेगा, संविधान किस लिए बनाया हुआ है? कानून तो कानून के हिसाब से चलेगा। देश जो लोकतंत्र के हिसाब, लोकतंत्र किसे कहते हैं? कि आम आदमी की बात सुनी जाए। आप एमएलए, हम एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। जब वो सरकार काम नहीं कर पाएगी, एक आदमी उसको परेशान करता रहेगा तो कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि ये मतलब राजतंत्र हो रहा है? राजतंत्र ही हो रहा है सर, कहीं ना कहीं। क्या पूरा ही राजतंत्र हो रहा है? जैसे कि आपने देखा था जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया गया। क्या कहना चाहते हैं? ये पूरा मोदी जी अपनी छाप पूरे देश पर छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो कि उनको अपनी छाप छोड़नी है। नहीं तो मुर्मू जी एक राष्ट्रपति हैं देश की, बहुत बड़ा पद है वो, उनको आदर देना चाहिए था। क्योंकि उनको पता था राष्ट्रपति जी अगर संसद भवन में आती हैं तो प्रधानमंत्री का पद उनसे छोटा है। तो जो भी अगर उनके हाथ से जितना भी उद्घाटन होता है फिर मुर्मू जी के हाथ से होता है, राष्ट्रपति जी के हाथ से, इसलिए उनको बुलाया ही नहीं गया। प्रधानमंत्री जी ने खुद, चलो प्रधानमंत्री जी अगर वो नहीं कर रहे थे तो वहाँ पर स्पीकर भी तो बड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की जगह स्पीकर को करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर स्पीकर या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ मोदी जी की वैल्यू है वहाँ पर। बीजेपी, आरएसएस, बस यही चल रहा है। क्या लगता है 2024 की क्या प्लानिंग है आप लोगों की, आम आदमी पार्टी की, कुछ बता सकते हैं? अब की बार बीजेपी को हिलाकर रख देंगे। अच्छा। हिलाकर रख देंगे जी। और दिल्ली में तो समझ लो कि 7 सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं। और देश में भी माहौल बदल रहा है। महंगाई के खिलाफ देख रहे हो आप, आम आदमी और मोदी जी ने जो कहा था कि मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, 2022 तक तो मैं सभी को मकान दे दूंगा, झुग्गियां खत्म कर दूंगा। कुछ वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या विकास नजर आया आपको? विकास ही तो नहीं नजर आया। हम ढूंढते हुए आ रहे हैं, अपनी पूरी दिल्ली में ढूंढ चुके हो, विकास नहीं मिल के दे रहा। बस हमें सारी झुग्गियों में ढूंढ लिया हमने, वहाँ विकास नहीं मिला। हमने रोडों पे ढूंढा, पार्क में भी गए, बहुत सारी जगह पे भी गए,
संसद में भी मैं गया था, पर वहाँ भी विकास मिला नहीं मुझे। उज्ज्वला योजना के तहत ये दिखाई दे रहा है, एक हाँ। मिनट को विकास हमें ये दिखाई दे रहा है, गरीब आदमी को लात घूंसे के अलावा कुछ नहीं मिलना। रोटी तक तो छोड़ो, उसको मजदूर को बेचारों को काम करने को मवसर नहीं है। ठीक है, मैं अपनी मजदूरी की बता, पहले मैं 500 रुपये कमाता था, आज 200 रुपये मैं कर रहा हूँ, क्या करूँ बताऊँ। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस सिलेंडर बांटे और कहते हैं जो माताएं बहनें हमारी जो चूल्हा झोंकती थी उनके आँख से आंसू आता था, आज वो बंद हो गया। क्या कहना चाहते हैं इस विषय? सर मैं ये चाहूँगा कि आप है रियलिटी एक बार जाकर देखिए। उज्ज्वला योजना की रियलिटी लोग जानते नहीं, सच्चाई नहीं जानते। गैस सिलेंडर जिनको बांटा है उनके पास पैसे नहीं है भरवाने के लिए, तो सिलेंडर को बेच देती है। वो करे क्या बताओ, पैसा भी तो हो, नौकरी तो दे, काम धंधा तो दे, तभी तो सिलेंडर को भरेंगे। खाने के 2 रोटी नहीं है उनके घरों में, जिनके घर में सिलेंडर है उज्ज्वला योजना के तहत। जब और दूसरी बात ये देखिए, मोदी जी कोई चीज़ फ्री देते हैं तो सब ठीक है, जब केजरीवाल जी फ्री देते हैं तो रेवड़ी हो गई। अरे भैया, गरीबों को दे रहे हैं, वो लूट तो नहीं रहे ना देश को। आपकी तरह अमीर दोस्त तो नहीं बनाए हुए ना हमने, अमीरों को तो नहीं दे रहे ना, गरीबों को तो दे रहे हैं। गरीबों के लिए सरकार बनाई जाती है, अमीरों को जरूरत नहीं होती सरकार की, गरीबों को जरूरत। योजनाएं सबके लिए बनाई जाती हैं। जैसे हमने दिल्ली में सब्सिडी दे रखी है बिजली पे, तो गरीबों के लिए दे रखी है। 200 यूनिट जो बिजली बिल है गरीब ही यूज करेगा। जो अमीर आदमी घर में तो 4 AC 10 AC बड़े बड़े यूनिट लगे होते हैं, उनकी तो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा यूनिट हो जाती है, तो गरीब आदमी तो इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, लेकिन चुभती है उनको। बसों में गरीब लोग चलते हैं, अमीर लोग थोड़ी ना चलते हैं। आप ही बताइए। महिलाओं का फ्री कर रखे हैं, बहुत लोगों के ये होता है कि वो जेंट्स का भी फ्री करें। जैसा हम कभी कभी ट्रेवल करते हैं बसों में, तो लोग कहते हैं महिलाओं का फ्री है, जेंट्स का भी फ्री होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, सब कुछ तो फ्री नहीं कर सकते। जेंट्स का तो ये है कि कहीं ना कहीं से मतलब अपना कर लेते हैं, 50-50% हो जाए तो वो भी चल जाता है। देखो, सरकार भी चलानी होती है, थोड़ा सा रियायत गरीब लोगों को दे दी। क्या होता है कि कई बार महिलाओं को इसलिए दी जाती है कि घर में मान लो उसका आदमी नहीं है, विधवा है वो, तो उसको बच्चे पालने में दिक्कत होती है, तो आने जाने में उसको परेशानी ना हो, रात बिरात कहीं से आ रही है तब परेशानी ना हो। आदमी को इतना खतरा नहीं होता, आदमी घर कैसे न कैसे चला लेता है, लेकिन औरत नहीं चला पाती है। तो सहारा देने की एक बात होती है कि भाई उसको सहारा मिल गया। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है, अगर उसके 1000-1500 रुपये महीने में बचते हैं तो अपने बच्चे के ट्यूशन में, स्कूल फीस में, खर्चे में, दाल चावल में इस्तेमाल कर सकती है। इन चीज़ों को कोई नहीं देख सकता। क्या नाम है सर आपका? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से। मुकेश अलावत जी हमारे MLA हैं और वार्ड 43 से हमारी बॉबी जी निगम पार्षद हैं। दोस्तों देखिए, आपने सुरेश जी से बात हुआ, तो आप देखते रहिए D7 तक। अबरार अंसारी के साथ, रामला मैदान, दिल्ली।